अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यहाँ संडे रूटीन देखेंगे, किस तरीके से हम अपने कामों को जल्दी जल्दी से ख़त्म करके अपने आप को ही छुट्टी देंगे। ये सारा कुछ आज हम वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो संडे के दिन ऐसा होता है कि छुट्टी तो सबको रहती है, लेकिन हम औरतों को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। तो कुकिंग तो हमें बनानी है, जो मेन-मेन काम रहते हैं उन्हें तो हमें ख़त्म करना ही है। कुकिंग के बगैर तो दिन हमारा चालू ही नहीं होता। तो संडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी कुकिंग को ही जल्दी-जल्दी से ख़त्म कर लूँ और बाकी के सारे कामों को मैं छुट्टी दे देती हूँ। क्योंकि हफ़्ता भर तो हम काम करते ही हैं सैटरडे तक, और कोई मेड भी नहीं है, तो मैं सारे काम खुद से ही करती तो हूँ। तो घर मेरा एकदम क्लीन रहता है, तो मैं संडे के दिन मॉपिंग, डस्टिंग, कपड़े धोने वाला काम, ये सारे कामों को छुट्टी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब भी नमाज़ पढ़ के आ जाती हूँ सुबह की, तो मैं लंच की पूरी तैयारी करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर चाय रखती हूँ, क्योंकि चाय तो हमारे घर पे जल्दी कोई पीता नहीं। संडे के दिन 10 बजे आते हैं बच्चे किचन में, तो उसके बाद चाय वाय होगी, तो 10 बजे तक मैं अपनी कुकिंग को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं चाय वगैरह रख के यहाँ थोड़ा सा हॉल क्लीन कर लूँगी, जो भी मुझे रूम खाली दिखता है उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ सुबह में। जितने हम जल्दी सुबह उठकर काम करते हैं उतना रिलैक्स फ़ील होता है, जल्दी-जल्दी हमारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर बच्चे उठते हैं तो बच्चों के पीछे-पीछे बहुत देर हो जाती है कामों में, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक वो सोए हैं अपनी क्लीनिंग वग़ैरह ख़त्म कर लूँ। तो मैंने हॉल थोड़ा-सा क्लीन करके यहाँ आ गई हूँ, दाल को भी मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं दाल में कभी-कभी अलग-अलग तरीके से ही बनाती हूँ, कभी चने की दाल, कभी लौकी की दाल, कभी पालक की दाल। दाल हमारे घर पे बहुत शौक से खाते हैं, ख़ासकर मेरे हस्बैंड। तो मैं उम, मेनू में भी ऐसा रखती हूँ संडे के दिन कि लंच अगर हमें बनाएँगे तो शाम में भी, डिनर में भी बच्चे खा लेंगे। इस तरीके का एक मेनू सोचिए जो आपके बच्चे और हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं। तो अगर हम उनके पसंद की चीज़ अगर बनाएँगे, एक टाइम बनाएँगे तो वो 2 टाइम खा ही लेंगे। तो हर रोज़ तो हम नई-नई चीज़ें बनाकर खाते हैं, नाश्ते के अलग, दोपहर के अलग, रात के अलग। तो अगर हम संडे के दिन बस रिलैक्स होके लंच बनाएँगे और लंच में जो बना है वो डिनर में भी खाएँगे, तो हमें भी थोड़ा-सा आराम मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपने कामों को थोड़ा-थोड़ा करके छुट्टी भी ले सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे अब मैं दाल चढ़ा दूँगी। दाल मैं सिंपल चने की दाल बनाऊँगी आज। चने की दाल से बड़ी मज़े की लगती है दाल। तो मैंने सुबह चने की दाल भिगने के लिए छोड़ दी थी यहाँ। अभी मैं दाल चढ़ा दूँगी गैस पर। तो यहाँ पे अभी थोड़ा-सा टाइम था, मेरा यहाँ कुकिंग का भी काम थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो मैं लहसुन ली थी। लहसुन मेरा पूरा ख़त्म हो गया था, थोड़ा-सा लहसुन पील करके रख दूँगी। अभी तो मेरे पास कपड़े धोने वाला काम भी नहीं है, क्योंकि मैं सैटरडे के दिन ही मैं सारे कपड़े धो कर लेती हूँ। तो संडे के दिन मैं कोई भी कपड़े वगैरह नहीं धोती और मॉपिंग भी नहीं करती। बस कुकिंग करना है, कुकिंग के जितने बर्तन पड़े हैं उतने धोना है और झाड़ू लगाना है, इतने ही काम मैं ले लेती हूँ। क्योंकि हफ्ता भर सारे काम होते ही रहते हैं, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती अपने कामों से। तो इस तरीके से हम अपने आप को ही छुट्टी देंगे, थोड़े-थोड़े काम करेंगे, थोड़े नहीं करेंगे। जो बस इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हम संडे के दिन करेंगे। तो यहाँ पे अब लहसुन भी अच्छे से पील हो गया है, तो मैं कचरा अब सारा का सारा कैरी बैग में डालकर रख दूँगी। तो मैं अब दाल यहाँ एक तरफ चढ़ा दी हूँ, अब कुकिंग की भी मैं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि बच्चे अब 10 बजे तक किचन में आएँगे नहीं, और मैं उनके पीछे भी नहीं लगती, आओ और चाय पियो। तो जब आना है तब आएँगे, तब तक हम अपनी कुकिंग ख़त्म कर लेंगे। तो उनके पीछे भी नहीं लगना चाहिए, संडे के दिन उनका दिन है, वो कुछ भी करे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कामों को ख़त्म करके अपने आप को ही टाइम दूँ। तो यहाँ पे अब बच्चे अभी तक सोए हैं, तो मैं एक तरफ दाल चढ़ा ली हूँ और यहाँ अब मैं अपनी जो वेज पुलाव है वो ही कर लूँगी। तो मैं कभी वेज पुलाव कर लेती हूँ, कभी मटन पुलाव, कभी चिकन पुलाव, कभी मसूर पुलाव, कभी बीन्स पुलाव, कभी राजमा पुलाव। इस तरीके से मैं कोई पुलाव ही कर लेती हूँ, क्योंकि पुलाव मेरे घर पे बहुत शौक से खाते हैं, सादे सिंपल वाले चावल तो कोई इतने शौक से नहीं खाते। रोटी भी नहीं बनाती मैं संडे के दिन, नाश्ता भी नहीं बनाती, इसलिए एकदम रिलैक्स से मैं अपने कामों को कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने वेज पुलाव के लिए सारा कुछ डाल कर
नमक वगैरह डालकर रख दी हूँ। ये पकता रहेगा और यहाँ जैसे-जैसे ये पकता रहेगा अपने कामों को भी हम निपटा लेंगे। तो ये अब जैसे ये हम कुकिंग बनाते हैं या चम्मच से हमेशा हिलाते ही रहना नहीं चाहिए। तो जैसे-जैसे अभी ये पकता जाएगा वैसे-वैसे हम अपने जितने बर्तन वगैरह पड़ते हैं सारे धो लेंगे। अब मेरे पास कोई मेड तो नहीं है, तो मुझे मेड का भी इंतज़ार नहीं रहता कि मेड आएगी फिर वो बर्तन धोएगी। तो मैं जैसे-जैसे बर्तन पड़ते रहते हैं वैसे सारे बर्तनों को धो लेती हूँ। तो बच्चे उठने से पहले-पहले मेरे ये कुकिंग वाला, बर्तनों वाला काम ख़त्म हो जाता है, तो आधा तो काम यहीं पे मेरा ख़त्म हो जाता है। तो मैं एकदम रिलैक्स करती हूँ पूरा संडे के दिन। संडे का दिन मेरा बहुत अच्छे से गुज़रता है क्योंकि मैं अपने कामों को जल्दी-जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी उठें और जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करें। बच्चे सोए हैं ये सोचकर अगर हम भी सोते रहेंगे तो 10 बजे तक हम सोएँगे, फिर उसके बाद उठेंगे, फिर उसके बाद हम चाय वग़ैरह पिएँगे, फिर काम करेंगे। आराम से 3 या 4 तो बज ही जाते हैं। तो ऐसा करने से अच्छा है हम जल्दी उठकर अपने काम ख़त्म कर लें, फिर हम रिलैक्स से बाहर भी जा सकते हैं या हमारे कुछ काम हैं, हमारे काम कर सकते हैं या फिर हम आराम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बातों-बातों में मेरा यहाँ पुलाव भी अब पकने लगा है, तो मैं यहाँ सारे बर्तन धोकर रख दूँगी। तो संडे के दिन बच्चों को भी सँभालने वाला काम मेरे हस्बैंड ही देख लेते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा राहत मिलती है अपने बच्चों से भी। तो बच्चों वाला काम जो भी रहता है, वो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, तो मैं बस कुकिंग कर लेती हूँ और कहीं बाहर जाकर अपने काम करने हैं, तो उसे कर लेती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से हमारा संडे पूरा गुज़रता है। तो अगर हम इस तरीके से रूटीन रखेंगे संडे की और तो हमें भी एकदम रिलैक्स मिलेगी हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए हम भी एकदम रिलैक्स फ़ील करेंगे। तो हमारे में दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि हम भी संडे के दिन सिर्फ़ काम ही काम, काम ही करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि सैटरडे तक तो हम अपने काम पूरे करते ही रहते हैं। पूरा क्लीनिंग, डस्टिंग, मोपिंग, कपड़े धोना ये सारा तो काम हम करते ही रहते हैं। तो संडे के दिन बस थोड़े काम को अगर हम छुट्टी देंगे और कुछ इम्पोर्टेंट काम है वही बस करेंगे तो हमें भी थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होगा। तो यहाँ पे अब मैं दाल भी सिंपल आज बना दूँगी, चने की दाल है ये, बस उसे अब राई ज़ीरे से तड़का लगा दूँगी। तो सिंपल जैसे हम दाल और वेज पुलाव बनाते हैं, उसी तरीके से मैंने आज ये वेज पुलाव और दाल बना ली हूँ। तो मेनू भी इसी तरीके से रखिए जो आपके बच्चे और हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि अगर हम लंच में ये सारा कुछ बनाएँगे तो डिनर में भी बच्चे खा लेंगे अगर उन्हें पसंद रहेगा तो। तो हमें भी यहाँ डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रात में, तो नाश्ता भी नहीं बनाती मैं और डिनर भी नहीं, तो एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ मैं संडे के दिन। तो संडे के दिन हस्बैंड घर पे रहने से मुझे बहुत बहुत मदद मिलती है उनकी और साढ़े 9 बज गए हैं, मेरे पूरा काम ख़त्म हो गया है। सुबह से लेकर वो दोपहर तक अपने बच्चों को सँभाल लेते हैं, तो मुझे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो 11 बजे तक वो अपने सारे काम ख़त्म करते हैं घर में के और बच्चों को लेकर कभी गाड़ी धोते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी मार्केट जाते हैं। इस तरीके के अगर ग्रोसरी करनी हो तो बच्चों को साथ में लेकर के ही जाते हैं। कभी भी गए बच्चों को घर में छोड़ के वो संडे के दिन बाहर नहीं पड़ते और अगर मुझे जाना है तो फिर हम 4 बजे फिर से वो बाहर लेकर के जाते हैं 4 बजे। फिर हम शाम 7 साढ़े 7 को घर पे आते हैं। इस तरीके से संडे हमारा रूटीन चलता रहता है। तो आपके साथ बातों-बातों में मेरे सारे काम यहाँ निपट गए हैं, सारा झाड़ू वगैरह भी अब खत्म होगा, बस अब चाय पीना है और चाय के बर्तन धोने हैं। तो मैं भी 10 बजे तक चाय नहीं पीती हूँ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ ही पीती हूँ, तो जब तब तक मैं अपने कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ 11 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे अभी बाहर जा रहे हैं, तो 11 बजे जब वो बाहर पड़ते हैं, तो डेढ़ या 2 बजे ही घर में आते हैं, तो उसके बाद फिर टाइमिंग मेरा ही रहता है। तो मैं रिलैक्स करती हूँ अपने घर पे ही 11 से डेढ़ 2 बजे तक। उसके बाद फिर लंच करते हैं हम और थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर 4 या साढ़े 4 बजे हम बाहर जाते हैं सब साथ में ही। इस तरीके से हमारा पूरा संडे का दिन निकल जाता है। तो कैसा लगा व्लॉग संडे का? कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर से करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।